ससुर जी चौंक गए जब उन्हें पता चला कि बहू ने जो डम्पलिंग बनाई थी वो पोर्क वाली नहीं लग रही थी और उसने अपनी बेटी को भी वो डम्पलिंग खाने नहीं दी। ससुर को शक हुआ कि बहू ने डम्पलिंग में कुछ पॉइजन डाल दिया है। बहू ने बताया कि उसने उसमें सिलेंट्रो डाला था और उसकी बेटी को वो पसंद नहीं था। तभी टीवी पर एक हॉरर मूवी चल रही थी और ससुर को याद आया कि उन्होंने अपने बेटे को काफी टाइम से देखा ही नहीं है। एक डरावना थॉट उनके दिल में आया। उन्होंने तुरंत अपनी वाइफ को अलग ले जाकर अपनी शंका बताई। फिर दोनों पुलिस स्टेशन गए और रिपोर्ट की। पुलिस ने कंक्लूड किया कि बहू ने अपने हस्बैंड को मार डाला है। बहू बिल्कुल इनोसेंट दिख रही थी। उसने कहा कि वो कभी अपने हस्बैंड को मार ही नहीं सकती, लेकिन ससुर ने एक्साइटेड होकर बताया कि बहू के पास मोटिव था मर्डर करने का, क्योंकि उसका पति उसे धोखा दे रहा था और ये बात होल फैमिली जानती थी। नून में बहू ने डम्पलिंग बनाई लेकिन अपनी बेटी को नहीं थी। इसका मतलब था कि उसमें पोर्क नहीं था। जब टेस्ट रिजल्ट आया तो कंफर्म हुआ कि फिलिंग पोर्क नहीं थी। सास ने कहा कि उनके बेटे को बेरहमी से मारा गया है और उन्होंने डिमांड की कि बहू बताए उसने ऐसा क्यों किया। बहू ने एक्सेप्ट किया कि वो सच में अपने हस्बैंड को मारना चाहती थी। असल में उसका हस्बैंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर कर रहा था। ससुर सास को ये सब पता था लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उल्टा सपोर्ट किया, क्योंकि शादी के 8 साल बाद भी बहू एक लड़का पैदा नहीं कर पाई थी। उनकी एक ही बेटी थी जो डेफ थी। स्कूल में उसे बच्चे चिढ़ाते थे और घर में ग्रैंड पेरेंट्स की नफरत झेलनी पड़ती थी। बहू की लाइफ भी बहुत टफ थी। हस्बैंड चीट करता था, बिजनेस लॉस होने पर उसे गालियां देता था, वो अपनी बेटी के हियरिंग एड्स निकाल देती और सब कुछ चुपचाप सहती थी। उसे हर बार अपने हस्बैंड को टॉवल देना पड़ता था क्योंकि उसने अपनी सारी सेविंग्स अपने हस्बैंड के बिजनेस में लगा दी थी। अब उसकी बेटी की सर्जरी के लिए सिर्फ उसके हस्बैंड से ही उम्मीद थी। वो ओरिजिनली $2 लाख मांगकर डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड रिफ्यूज कर दिया। उसे रोज लॉन्ड्री करनी पड़ती, खाना बनाना पड़ता और अपने सास ससुर की केयर भी करनी पड़ती थी। ऊपर से उसका हस्बैंड चाहता था कि वो उसकी मिस्ट्रेस के होने वाले बच्चे को भी पाले। जब औरत ने अपनी बीती हुई बातें याद की तो उसे लगा कि वो अपने घटिया हस्बैंड को एक सेकंड में मार डालती, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं था। उसकी बात सुनकर सब लोग थोड़े सिंपैथेटिक हो गए। तभी लैब टेक्नीशियन ने बताया कि डम्पलिंग का फिलिंग पोर्क नहीं बल्कि रैट का मीट था। ये सुनकर सास को बहुत घिन आई। उसने बहू को मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन पुलिस ने टाइम पे रोक लिया। फिर भी सास ने जोर देकर कहा कि वो अपनी बहू पर केस करेगी, लेकिन लेडी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये सिर्फ एक फैमिली मैटर है। फिर उसी फीमेल ऑफिसर ने औरत को अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर कभी मदद चाहिए हो तो वो कॉल कर सकती है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद औरत ने फिर से रोज की तरह सास ससुर से पूछा कि डिनर में क्या खाएंगे, लेकिन अब वो डर गए थे। उन्हें डर था कि कहीं बहू उन्हें भी न मार दे। इसी वक्त सास ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि ससुर ने बिना पूरी बात समझे पुलिस को रिपोर्ट कर दी। ससुर ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की सेफ्टी की चिंता थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा तो पहले ही पुराने घर में मर चुका है। असल में कुछ दिन पहले औरत यूजुअल की तरह पुराने घर को साफ करने गई थी, लेकिन वहाँ उसने अपने हस्बैंड को उसकी मिस्ट्रेस के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और वहीं उसने एक शॉकिंग सीक्रेट भी सुना। पता चला कि औरत का पहला पति जब कार एक्सीडेंट में मरा था तब जो आदमी इंश्योरेंस एजेंट बना हुआ था उसी ने जानबूझकर पैसे मिलने में डिले किया, फिर अलग अलग तरीके से उस औरत को इमोशनल करके शादी कर ली। शादी के बाद उसी आदमी ने इंश्योरेंस का $2 लाख का पैसा उससे धोखे से ले लिया। ये सब सुनकर औरत चुपचाप आंसू बहाने लगी। पिछले 8 सालों से उसे लगता रहा कि उसमें ही कुछ कमी है, कि वो बेटे को जन्म नहीं दे पाई, इसलिए सास ससुर उसे पसंद नहीं करते और उसका पति अफेयर कर रहा है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि ये सब उसके हस्बैंड की पहले से की गई प्लानिंग थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसका हस्बैंड अब प्लान कर रहा था कि जब उसका काम पूरा हो जाएगा तब वो औरत और उसकी पहली शादी से हुई बेटी दोनों को मार डालेगा। ये सुनकर औरत की सोचने की ताकत चली गई। उसकी बेटी ही उसकी दुनिया थी। जो भी उसकी बेटी को हर्ट करेगा वो उसे मार देगी और फिर उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपना रिवेंज वैलेंटाइंस डे पर लेगी।